चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वर्ल्ड सिटीज, इसमें हाइड्रोस्फीयर नहीं कवर कर पाया हूं कि वो थोड़ा एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इसमें नोट कर दिया है। और टाउन है, ओल्ड नेम भी ज्यादा कुछ आ नहीं रही पिछले कई सालों में। मैंने घटना चक्र के टॉपिक लिए, लेकिन घटना चक्र से भी ज्यादा ये इस तरह के क्वेश्चन अब कम आ रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। पढ़ना है तो एक बार आप घटना चक्र के पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो थोड़ा सा बियॉन्ड घटना चक्र की हम बात करते हैं वो कवर कर लेंगे। तो बहुत ट्रेंड में नहीं है ये टॉपिक्स, बट करना तो है ही है। ठीक है, पहला तो जो सबसे बड़ा, जो सबसे एक क्वेश्चन आ सकता है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, तो कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं क्या है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर दो तरह के होते हैं। अभी तो इसमें जो मैंने कर पाया वो आपका है, लेकिन एक ना लैटिट्यूड वाले होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले होते हैं कि भाई फला लॉन्गिट्यूड से कौन सा गुजर रहा है, किन दो कंट्री के बीच में बॉर्डर बन रहा है, वो होता है। ठीक है, ये नॉर्मल दूसरे तरीके से होता है। एक होता है नदियां बनाती हैं, नदियां, एक नदी ने दो कंट्री के बीच में बॉर्डर बना दिया। जैसे अगर भारत और नेपाल की बात करें तो कौन सी नदी जो है वो भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है? रिवर काली, काली रिवर है। ठीक है, तो काली रिवर उधर नेपाल है, इधर इंडिया है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि पहले जो थी कुछ साल पहले तो वो नदी कहीं और बहा करती थी, वो अब नदी इधर बहने लगी है। अब इस चक्कर में दोनों देशों की लड़ाई हो जाती है। वो कहते नहीं भाई, या तो आप ये बोलो कि रिवर का इधर वाला हिस्सा तुम्हारा, इधर वाला हिस्सा हमारा। अगर ये मान रहे हो तो रिवर भी तो इधर से उधर मूव कर रही है ना, ऐसे मूव करती, कभी इधर आ जाती है, कभी आगे कभी पीछे आती है। तो जब आगे पीछे होती है तो फिर विवाद हो जाता है। तो जो आज से 4-5 साल पहले इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ा विवाद हुआ था, अगर याद हो आपको, कोरोना के टाइम पर, याद है? कुछ नहीं याद है? हुआ था। अरे खान सर उसी समय हिट हुए थे, उनका वो वाला वीडियो हिट हो गया था, तो उसी से वो खान सर बन गए थे। नहीं तो पहले तो खान सर क्या थे, मतलब कोई नहीं जानता था, नेपाल वही पटना ही में थे सिर्फ ना, लेकिन वो वीडियो उनका वायरल हुआ था। ये सच्चाई है। ठीक है, उसी टॉपिक पर हुआ था। तो ये 4 साल पहले की बात है। तो उसमें यही था कि वो रिवर जो है ना वो इधर उधर मूव कर जाती है, तो दिक्कत आ जाती है। तो वाला नहीं किया, वो मैं जब रिवर पढ़ाऊंगा तो उसमें हम कर लेंगे बॉर्डर, क्योंकि कुछ बॉर्डर बनती है। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाद में करेंगे। एक है 17 पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब क्या है? 17 पैरेलल का मतलब क्या है ना? ये पैरेलल है ना? हाँ, लैटिट्यूड ना, ये गोल है, ये इक्वेटर हो गया, तो ये सब जो बना रहे हैं ना ये तो इनके पैरेलल जो होगा वो 17 पैरेलल। तो एग्जाम में आपको 17 पैरेलल किन दो कंट्रियों के बीच में बनाता है? तो आपका है, ये है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का है। अब वैसे आजकल वियतनाम एक ही है, वियतनाम जो है हाल फिलहाल में अब एक ही वियतनाम है। ये उन दिनों की बात है 1976 में। देखो 1970 जब वियतनाम दो हिस्सों में डिवाइडेड था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। लेकिन आजकल अब वियतनाम सिर्फ एक कंट्री है। ठीक है, और वियतनाम युद्ध, आपने कभी नाम सुना है वियतनाम युद्ध का? अगर आप हॉलीवुड की पिक्चरों के बड़े फैन हैं तो हॉलीवुड की पिक्चरों में आप देखोगे कि वियतनाम युद्ध के बारे में बड़ा जिक्र आता है, क्योंकि अमेरिका जो है इस वियतनाम युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारा था। कई पिक्चर बनी है, एक नहीं कई पिक्चर बनी है वियतनाम। तो साउथ वाला वियतनाम जो था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, और नॉर्थ वाले वियतनाम को रशिया सपोर्ट कर रहा था। तो ये खूब लड़ाई हुई है। सेम चीज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में है, जैसे नॉर्थ कोरिया को रशिया सपोर्ट करता है, साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है। और लड़ते अमेरिका रशिया लड़ते हैं, लेकिन ये बेचारे प्यादे बनते हैं। और तो अमेरिका जो है बहुत बुरा हारा है वियतनाम के। वहां पर दिखाई देता है कि मतलब आपके हथियार कितने भी हों, लेकिन जो लोकल टेरेन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि वो क्या करते थे, गुफा खोदते थे, एक उन्हें गुफा खोदी। अब अंडरग्राउंड माइंस या अंडरग्राउंड पे युद्ध बहुत हुआ। उनको पता था कि वियतनाम वालों को कि हम बाहर रहेंगे तो हेलीकॉप्टर और ये सब पकड़, मतलब ज्यादा अच्छे सुपीरियर हथियार हैं। लेकिन क्या करते, जब ये माइंस के अंदर रहते थे ये लोग, अब माइंस अंदर है, अंदर तक माइंस है, मतलब अंदर तक गुफा बनी हुई है। तो पहले तो ये अटैक करते थे और माइंस में छुप जाते थे, चूहा छुपता नहीं उसके अंदर। तो कई दिनों तक तो पहले अमेरिकन को ये नहीं पता लगा कि कैसे हो रहा है यार, ये कहाँ आते हो कहाँ चले आते हैं। ठीक है, फिर इनको पता लगा कि अच्छे माइंस भी होती है, माइंस के अंदर चले आते हैं, मतलब गड्ढा खोद के गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। अब पीछे पीछे ये लोग अंदर जाएं, तो जब अंदर जाएं तो वो लोग क्या करता, आगे से बंद कर दें और धुआं और जहरीली गैस कर दे। तो अमेरिकन सैनिक बहुत सारे मर गए उसी के अंदर। तो बड़ी मुश्किल से वियतनाम से अमेरिका वाले बच के, और बस कहो हार के बच के निकल के आए पाए थे। तो फिलहाल 17 पैरेलल वियतनाम से गुजरता है, वियतनाम से। ठीक है ना, वियतनाम कहां, किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? वियतनाम कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर, महाद्वीप के अंदर है? दोनों बता दो, अब तो फिलहाल तो दोनों ही है।
वियतनाम कंट्री कौन से महाद्वीप के अंदर है? रशिया में? कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप। आप बताइए, मैप में कभी देखा आपने वियतनाम को? आपने देखा? हाँ, नॉर्थ अमेरिका। बताइए। बहुत 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 एशिया यार, तुम देख रहे हो, थाईलैंड नहीं पता तुम्हें? ये थाईलैंड, लेओस, कंबोडिया एशिया नहीं है, इसके अगल बगल ही इंडिया होगा, यहां पर कहीं। ये रहा इंडिया, ये है इंडिया आपका, यहां पर इंडिया है। इसे मैप तो दिखा ही नहीं ना हम लोगों ने कभी। ठीक है, तो ये इंडिया से जब जाते हैं लोग थाईलैंड घूमने के लिए तो ऐसे आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बगल में ही आपका जो है ये वियतनाम हो गया। हो गया। अब इसी मैप अच्छा, इस सवाल समझ में आ गया ना? ये क्या है कि वियतनाम से गुजरता है 17 पैरेलल, एशिया के अंदर है। अब एक सवाल इसी मैप को दिखकर आएगा, क्या आएगा? ये लेवस देख रहे हो आप, LAOS, लेवस। ठीक है, ये वो कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक्ड, यानी कि इसका कोई भी हिस्सा जो है वो समुद्र से नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? एक ही क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो वियतनाम कहां पर है? वियतनाम आपका अमेरिका, एशिया के अंदर है। ठीक है, 17 पैरेलल नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम से डिवाइड करता है। इसके बगल में एक कंट्री है, इसका नाम है लाओस, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, वैसे एशिया में बहुत से लैंडलॉक कंट्री हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, जैसे मंगोलिया हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो आपको लैंडलॉक कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, सवाल बन जाते हैं। ठीक है, अब एक सवाल और आएगा लाओस से जो करंट अफेयर संबंधित है। ये कंट्री है लाओस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, जिसने अभी 2 दिन पहले प्रभु श्री राम का डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट, ठीक है, पोस्टल स्टैंप, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ना ऐसा बड़ा सा है, इसमें प्रभु श्री राम यहां बने हुए हैं और यहां पर झंडे लगे हुए 2 कंट्री। ठीक है, पोस्टल स्टैंप किसने? लाओस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, ध्यान रखना। आप लोगों की नजर से गुजरा था कि नहीं गुजरा था? ये खबर गुजरी थी कि नहीं गुजरी थी? गुजरी थी। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं फिर तुम लोगों ने? अरे मैं पूछा नहीं था। अच्छा अच्छा, चलो चलो, आप भी पूछ लेते हैं। आप बगल में कंट्री देख रहे हो, कंबोडिया। कंबोडिया में क्या चीज है? हम्म, नहीं, बुद्धिस्ट है। मंदिर है। कौन सा मंदिर है? वो क्यों? हम्म, है? कौन नहीं? अंगकोर वाट, अंगकोर वाट कंबोडिया के अंदर है। ठीक है, अंगोर का। ठीक है, सबसे बड़ा टेंपल है ये, बिगेस्ट टेंपल है ये। ठीक है, बिगेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है ये। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने लिखा, बनाया था इसको। ठीक है, और अब ये बाद में जब ये कंबोडिया जो है ये बुद्धिस्ट कंट्री बना, तो इसको इसके अंदर अब थोड़ा सा बुद्धिस्ट उन्होंने चिपका दिया है। पता नहीं, हम सिर्फ यही नहीं है कि मतलब मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी है, चर्च बने हैं, कुछ बुद्धिस्ट मठ भी बने हुए हैं। ठीक है, लगभग ये जो, वैसे तो देखिए बहुत पुराना है, लेकिन लगभग 11th सेंचुरी के आसपास का ये बताते हैं, लेकिन इससे पुराना है ये। ठीक है, हो गया, बढ़िया आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया 20th पैरेलल। 17 पैरेलल हो गया, यानी इक्वेटर के पास से हम थोड़ा सा ऊपर आए, 17 वियतनाम आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आए तो आया 20वां पैरेलल, जो कि है ये है, लीबिया और सूडान को डिवाइड कर रहा है। लीबिया और सूडान। अब मुझे बताइए कि लीबिया और सूडान कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर हैं? नाम सुना है लीबिया का? सूडान का नहीं सुना? कहां पे? इस क्लास में? लीबिया, लीबिया का आपने क्लास छोड़कर लीबिया का नाम कहीं और सुना है?
लीबिया का नाम, सूडान का नाम। कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है ये? अफ्रीका के अंदर है। कहां है? अफ्रीका। लीबिया सूडान अफ्रीका के अंदर है। अब यहां दो सवाल उठेंगे। पहले तो समझते हैं 20th पैरेलल किसमें है? लीबिया और सूडान के बीच में डिवाइड बना रहा है, ठीक है। अब एक सवाल, दो सवाल यहां पे आएंगे। आपने गद्दाफी का नाम सुना? गद्दाफी एक तानाशाह हुआ करता था, गद्दाफी। वो लीबिया का वो था, लीबिया का क्या नाम है, डिक्टेटर था। तो उसको अभी कुछ सालों पहले अमेरिका ने मारा है, ठीक है। खैर, सूडान, सूडान का एक और भाई है साउथ सूडान। नाम सुना है? सुना है? सुना है? किस संदर्भ में सुना है? सुना है? सुना है कि सुना है? सुना है। अच्छा, साउथ सूडान, दक्षिण सूडान, ये लेटेस्ट कंट्री है। जैसे तेलंगाना जो है लेटेस्ट नया स्टेट है, साउथ सूडान जो है लेटेस्ट कंट्री बना हुआ है। सूडान का ही दक्षिण हिस्सा जो है साउथ सूडान है। अब समझ लिया कि नॉर्थ सूडान के अंदर क्रिश्चियन मेजोरिटी है और साउथ सूडान के अंदर इस्लामिक मुस्लिम मेजोरिटी है। तो दोनों ने अपना अपना डिवाइड कर लिया, 50-50% कर लिया। खूब मस्त, ठीक है। अफ्रीका हो और लड़ाई ना हो तो पॉसिबल नहीं है। अफ्रीका का टाइम पास ही होता है, ठीक है। तो साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान, ठीक है। और साउथ सूडान जो है लेटेस्ट कंट्री है। एग्जाम में सवाल आ चुका है। क्या क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 17 हो गया, 20 हो गया, 22 आते हैं, ठीक है। इजिप्ट एंड सूडान। अब इसके ऊपर जस्ट है ना, ये सूडान है, इसके ऊपर ही एक यहाँ ये यही जो है इजिप्ट है। ये तो ये आपका 20 हो गया और उसके ऊपर वाला 22 हो गया, ठीक है ना। ये 20 है लीबिया और सूडान, और ये ऊपर वाला जो है ये इजिप्ट है। ये कंट्री जो है इजिप्ट है। इजिप्ट और सूडान मिलकर बॉर्डर बना रहे हैं 22 पैरेलल, ठीक है। इसी का जुड़ा हुआ है, देखिए, ठीक है। 22nd पैरेलल, अगर हिंदी में ये 22वां पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है वैसे? चलो, अगर बोले कि पैरेलल है ये चीज, इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या बोलते हैं पैरेलल को? समानांतर। हाँ हाँ, मतलब किस तरह? साथ साथ, हैंड इन हैंड, ट्रेन की पटरी की तरह समांतर, तो किसी भी पॉइंट पर मिलेंगे नहीं। हाँ, पैरेलल वही है। उसका उसका सिंबल भी यही तो ऐसा होता है ना। सुना कभी? ट्रेन की पटरी की तरह जो चलते हैं दो समांतर, बिल्कुल, ठीक है, इन्हें पैरेलल कहते हैं। कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं एक नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये वाला नहीं सिस्टम होगा, ठीक है। ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो यार 23 अगर बोल रहे हैं कि 22 डिग्री पैरेलल बोल रहे हैं, तो मतलब कि 22 डिग्री है और इसी के ऊपर जो है दूसरी रेखा भी जो है ऐसे पैरेलल हो रही है। इसी पैरेलल का मतलब है, मिलेंगे कहीं नहीं। चलिए, तो हमने पढ़ा 22nd पैरेलल, इजिप्ट एंड सूडान। अच्छा, इजिप्ट का नाम हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र, ठीक है। और इजिप्ट किस लिए फेमस है? पिरामिड्स के लिए, पिरामिड ऑफ गीजा, ठीक है ना। पिरामिड देखा? पिरामिड देखे? फोटो तो देखिए पिरामिड की, देखिए ना, पिरामिड है। ग्लोब होगा, पिरामिड थोड़ी ना होगा। पिरामिड क्या होते हैं? हाँ, होते क्या है? ऐसे होते हैं पिरामिड, देखिए कि नहीं? बड़े बड़े पत्थरों के बने होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई राजा मर जाता था, फेरो, जैसे यहाँ इंडिया में बोलते हैं राजा, सुल्तान, महाराजा, बादशाह, ठीक है ना, वैसे इजिप्ट की भाषा में बोलते हैं फेरो, ठीक है। तो फेरो जब मर जाता था तो इसकी जो है कब्र के ऊपर ऐसा पिरामिड बनाते थे, और कब्र में बहुत सारा जो है सोना चांदी, उस समय के ये मानता थी कि जो राजा हैं जो जाएंगे तो उनके पास सब, तो यहाँ तक कि सोना चांदी तो रखते थे, मतलब जो उनके फेवरेट चीजें होती है वो भी रख देते थे। जैसे कि उनको बिल्ली बहुत पसंद है तो बिल्ली को रख दिया, कुत्ता तो कुत्ता, कुत्ता कहता मेरी गलती क्या भाई, वो मर गया तो मुझे तो जीने दो कम से कम, कि ना तुम जाओगे वहां पर, ठीक है। तो ये तो एक ना बाद में क्या हुआ, जब चोरों को पता लगा कि ये जो पिरामिड है इसके अंदर पैसे भी होते हैं बहुत, ये हीरे जवाहरात भी होते हैं, तो ये कब्र को लूटा गया,
बहुत लूट ली गई, ठीक है। अभी तक पिरामिड का भी कोई ढंग से हम लोग बता नहीं पाए कि पिरामिड बने कैसे, क्योंकि लगभग 4 से 5 हजार साल पहले का ये सब है। और 5 हजार साल पहले इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे कैसे बन गए, कैसे रख दिए गए बिना क्रेन के, बिना किसी के, वो एक अपने आप में एक है। लेकिन चलो फिर भी मानते हैं। एक मान्यता है, एक फैरो हैं जिनकी कब्र को अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे, आप मतलब कि जो रिसर्चर तक गए, उन्होंने उनकी कब्र को खोदा, मकबरे से उनकी निकाला, तो वो शापित हो गया। और सब जो जो लोग उससे जुड़े हुए थे वो सब मरे धीरे करके। तो नाम है तूतिर खेमेन, तूतिर खेमेन, ठीक है। तो सर्च करना, तूतिर खेमेन का जो है वो एक श्राप बड़ा कि जो डिस्टर्ब करता है उस कब्र को, तो सब बुझ जाते हैं। चलिए, मैंने आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है। 25th पैरेलल आ गया। 25th पैरेलल, 25th पैरेलल वो है मॉरिटानिया और माली से, ठीक है ना। दोनों कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? तुम बताओ बेटा, तुम बताओ कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है मॉरिटानिया और माली? कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, कौन से महाद्वीप के अंदर है? बताओ कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर ये दो कंट्रियां दिखाई दे रही तुम्हें? जल्दी बताओ, बगल वाला बताओ, तुम बताओ कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, महाद्वीप के अंदर है बेटा? लक्षद्वीप यार। आंसर तो कम से कम ऐसा बताओ जो गलत हो सकता है, लेकिन इतना गलत। मैं महाद्वीप की बात पूछ रहा हूं। तुम लोग पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो, महाद्वीप होता क्या है। मुझे तो कभी तुम लोग गड़बड़ा तो कि तुम्हें यही नहीं पता कि कॉन्टिनेंट क्या है। कॉन्टिनेंट के अंदर कई तरह के देश होते हैं, जैसे कि एशिया के अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, ये सब कंट्रियां हैं। तो महाद्वीप इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी कंट्रियां होंगी। उसमें अफ्रीका है, उसमें बहुत सारी कंट्रियां होंगी। उस तरह से यूरोप है, उसमें बहुत सारी कंट्रियां होंगी। तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर दो देश हैं मॉरिटानिया और माली, तो ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर, महाद्वीप के अंदर है? तुम बताओ। अफ्रीका के अंदर। कैसे पता तुम्हें अफ्रीका के अंदर है? दिख रहा है ना। चलो गनीमत है, यही आंसर चाहता था कि हाँ सर ये दिखी तो रहा है, ये अफ्रीका से बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे है ना। अफ्रीका अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दो चीजें हैं। यहाँ पे 25th पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अब मॉरिटानिया ये हो गया, माली ये हो गया। अभी हम लोगों ने क्लास से पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यहां से क्या गुजरता है? चलो वो तो है, लेकिन वो दूसरा पूछ रहा हूं मैं। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या गुजरता, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्या गुजरता है यहाँ पे? अरे 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यूं गुजरता है, नहीं गुजरता है ना। उसमें दो कंट्री थी, मॉरिटानिया भी थी, माली भी था, दोनों था ना, ठीक है ना। तो ये और इन दोनों के बीच में जो डिवाइड हो रहा है वो है 25th पैरेलल, ठीक है। 23वां वाले, 23.5 वाला भी वहां से गुजर रहा है, और 25वां वाला भी वहीं से गुजर रहा है। और एक और गुजर रहा है, कौन सा गुजर रहा है? जो इसमें तो नहीं गुजर रहा, इसमें गुजर रहा है, जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन, ये गुजर रहा है ना। अल्जीरिया से गुजर रहा है यहाँ पे, ये अल्जीरिया हो गया, ठीक है। ये बल्कि अल्जीरिया यहाँ पे साथ में भी होगा, ठीक है। अल्जीरिया से ये 0 डिग्री आपका हो गया। तो माली और अल्जीरिया दो कंट्रियां हैं जिसके अंदर आपका 20 डिग्री कर्क रेखा गुजरता है और प्राइम मेरिडियन गुजरता है, ठीक है। और 25th पैरेलल जो है इन दोनों के बीच का डिवाइड है। यहां तक क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े। 31st पैरेलल इराक और ईरान के बीच में, यहां पे नीचे ये दिख रहा है, ये इराक और ईरान का जो है ये है 31st पैरेलल, इराक और ईरान, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द कौन कौन सी कंट्रियां होती हैं? पर्शियन गल्फ के बॉर्डर बनाती हुई कौन कौन सी कंट्रियां हैं? सवाल ये पूछा गया था यूपीएससी में, क्या आया हुआ था। कौन कौन सी होती हैं? कुवैत दिख रहा है आपको, ईरान, तो पर्शिया का नाम ही पड़ा हुआ है ईरान, ठीक है। अच्छा, और कौन सा है? कतर, ओमान, ठीक है। बहरीन भी है यहाँ पे, ठीक है, नीचे बहरीन है, यहाँ पे है नहीं, इसके अंदर बहरीन है यहाँ नीचे, और यूएई भी आता है ना,
यूएई भी आ गया, तो पर्शियन गल्फ के पास से आ गया। मुझे देखना पड़ेगा इराक है कि नहीं है, देखना पड़ेगा कि उसका टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टच नहीं होता ना इराक का। हम्म, इराक शायद नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पर्शियन गल्फ ध्यान रखना, लिख देना, लिख लो पर्शियन गल्फ के बारे में तुम्हें लिख के लाना है। पर्शियन गल्फ के, क्योंकि सवाल आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना इस बात का। और एक चीज और भी है, ये तो वर्ल्ड का हो गया, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की, तो अमेरिका के स्टेट का ल्यूजियाना और मिसिसिपी को भी यही डिवाइड करता है, 31 पैरेलल, दो स्टेट्स को डिवाइड करता है। ल्यूजियाना और मिसिसिपी जो है, उन दो स्टेट्स को भी 31st पैरेलल करता है, जो यहां पर कहीं होगा, इधर बना होगा। ल्यूजियाना नाम सुना है? ल्यूजियाना और मिसिसिपी का नाम सुना है? कैसे सुना है? रिवर का नाम है। हाँ, रिवर बहुत फेमस है, बड़ी बहुत बड़ी रिवर है। हाँ। तो ल्यूजियाना और मिसिसिपी। अब बहुत इंपॉर्टेंट आया है अगला वाला, 38 पैरेलल, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है 38 पैरेलल। ठीक है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, आरओकी, आरओके, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और डीपीआरके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो साउथ कोरिया कौन सा है? ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है। तो क्या नाम है उसका? किम जोंग उन, किम जोंग उन, उन नाम सुना है? ये नाम सुना है? सुना है? कहां पर सुना है? क्या कहीं देखा है आपने? कहां सुना है? नाम सुना है तुमने? कहां सुना है? साउथ कोरिया आपने कहां सुना है? सुना है नहीं सुना है? तुमने सुना है? कहां सुना है? मैं पूछ रहा हूँ कहां सुना है? आप बताओ, आप बताओ। हम्म, तुम लोग यार, उफ, कहाँ के तानाशाह हैं? बता, तो वही बता, पूछ रहा हूँ। गलत है ना आंसर, नॉर्थ कोरिया के हैं। साउथ, एक काम करना, सवाल आए ना तो उनकी सेल्फी बना देना तुम, ठीक है? मैं मतलब करिए, अरे नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन, ठीक है ना? साउथ कोरिया में तो डेमोक्रेसी चलती है, साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी चलती है, ये नॉर्थ कोरिया का वो है। हमें दो डिक्टेटरशिप, एक गद्दाफी लीबिया, ठीक है, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया, ठीक है? ऐसे दो चार दस होंगे तो वो भी याद करने हैं लोगों को। 38 पैरेलल। और इसकी भी लड़ाई वैसे हुई कि मतलब नॉर्थ कोरिया वाला मतलब रशिया के सपोर्टर, ये साउथ कोरिया वाला अमेरिका वाले, और खूब फिर बवाल हुआ इनका। आज ही बवाल होता है। साउथ कोरिया वाले तो अब आजकल तो बड़े, उनके तो अच्छे चलते हैं, के पॉप, बीटीएस के पॉप हैं उनके, के ड्रामा, कोरियन ड्रामा, अच्छे ग्रेट ड्रामा, ठीक है। नॉर्थ कोरिया से तो बम बनाते हैं, तो कोरिया वाले कितनी भी मेहनत कर ले, डरते बहुत हैं नॉर्थ कोरिया से। साउथ कोरिया वाले डर, क्योंकि साउथ कोरिया ने क्या किया है, साउथ कोरिया ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी है अमेरिका को, बोला तुम बचाओ हमें, उसके बदले में वो पैसा देते हैं। एक हम जापान ने भी किया हुआ है कि भाई ठीक है, हम आप जिम्मेदारी है। तो अमेरिका को हर बार, अगर कोई वो, अगर नॉर्थ कोरिया धमकी देगा तो अमेरिका को मजबूरी है कि साउथ कोरिया के मैटर में बोलना, क्योंकि दोनों के बीच में डील है कि हम आपको, आप मतलब कहते हैं ना, किसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी आप दे देते हो, शादी होती है तो आप 10 सिक्योरिटी गार्ड की दे देते हो कि हाँ भाई पूरा शादी का जो है मैटर जो है सही रहना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी है, तो अमेरिका की यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो किम जोंग उनके बारे में आप सोचते रहते हो कि लगातार कुछ ना कुछ वो मिसाइल बनाते रहते हैं, मिसाइल बनाने का बहुत शौक है उनको, ठीक है। तो ये होता है, जब मेन से पढ़ेंगे तो और देख लेंगे इसके अंदर बाद में, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिए, पेपर नहीं पढ़ते ज्यादा आप लोग। 49 पैरेलल आ गया, 38 से 49 पे आ गए। आसान है, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा जो है वो आसान है, ठीक है।
अब अमेरिका के ना इस हिस्से में आप देखोगे 5 जो हैं लेक्स हैं, 5 लेक हैं। लेक मिशिगन, लेक ईरी, ठीक है, और कौन सी है? ले हाँ? होरोन, लेक होरोन, ठीक है, ओटियो, ओटियो, लोक ओटियो, ठीक है। तो ये 5 हैं जिसमें से जो है 4 जो है वो बॉर्डर बनाती हैं, मतलब आधा उधर आधा इधर। सिर्फ लेक मिशिगन जो है वो सिर्फ अमेरिका के अंदर है, ये सिर्फ लेक मिशिगन इसके अंदर है। सवाल ये पूछा गया था आपसे कि भाई कौन सी लेक जो है वो जो बॉर्डर पे नहीं है, जो पूरी अमेरिका के अंदर है? लेक मिशिगन। वैसे आपको जब मैं लेक्स पढ़ाऊंगा तो दे दूंगा, बता दूंगा मैं आपको, लेकिन लेक मिशिगन। जो हमारा कनाडा बहादुर है उसकी लगभग 99% पॉपुलेशन जो होती है वो बस यहीं रह रही है, बस ये इसी इलाके में रहते हैं बस। ऊपर खाली, ऊपर खाली है। सिर्फ इसी लाइन के इर्द गिर्द जो है सारे कैनेडियन, जितने भी कैनेडियन से 200-400 सब यहीं रहते हैं। कर्म है कर्म ने क्या बोला तब से? ये था ना 1 स्क्वायर किलोमीटर ना, ये पता ना किस तरह होता है, काम करता है ये, यानी 1 है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना, 1 × 1, ठीक है, तो इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कनाडा की 2 है, ये तो पॉपुलेशन बहुत कम और लैंड बहुत ज्यादा, 2 है। इंडिया कितनी है? 383, ठीक है, 83 है। बांग्लादेश वगैरह की 800-900 पहुंची हुई है, 1000 पहुंची हुई, 1000। और ढाका आई थिंक बांग्लादेश तो शायद 1100 में है, यानी कि इतने छोटे इलाके में इतने सारे लोग रह रहे हैं। तो किस कहाँ रहना पसंद करेंगे आप, कि 2 वाले में, कि 100-150 वाले में, 300 वाले में, कि 1000 वाले में? हैं? इंडिया वाला टाइप ठीक है। इसीलिए जो कनाडा वाले जो हैं वो इनवाइट करते हैं कि बाहर के लोग आ जाएं और काम करें, क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा है, काम करने वाले कोई है नहीं। खेती करनी है तो खेती करने के लिए तो लोग चाहिए ना, इसलिए वो जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको बुलाते हैं कि आ जाओ यहाँ पर सेटल हो जाओ। पंजाबियों को बहुत पसंद करते हैं कि पंजाब, जितने पंजाबी आ जाएं, जितने पंजाबी आ जाए उतने ठीक है, ठीक है। और पंजाबी आ जाए तो साथ में ये भी था कि उनकी फैमिली भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत अगर आपको कभी टीचर वगैरह ना निकल पाए तो कनाडा आ सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत वेलकम हो जाएगा। बस ट्रक चलाना आना चाहिए आपको, वहाँ का फेवरेट काम है ट्रक चलाना। नहीं, एयरपोर्ट सफाई भी कर सकते हो, पोछा वोछा मार सकते हो आप। हाँ आके हैं, वो गाना में गाते रहो ठीक है। चलिए, आप है डूरेंट लाइन, तो पता है ना डूरेंट लाइन किसके इसमें है? बताओ, डूरेंट लाइन, डूरेंट 1893 के अंदर सर मॉरिटिमर डूरेंट ने इंडिया और अफगानिस्तान के लिए बनाई थी, लेकिन इंडिया के बाद फिर 47 में फिर बंटवारा हो गया, तो फिर वो पाकिस्तान वाले बन गया। तो अब हाल फिलहाल में, पहले इंडिया और अफगानिस्तान की थी ये डूरेंट लाइन, ठीक है, लेकिन ये अब जो है ये आप देखो पाकिस्तान की लाइन है डूरेंट लाइन। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहला सवाल मैं पूछता हूं आपसे मैं, कि क्या भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है? अफगानिस्तान और इंडिया का अभी भी बॉर्डर लगता है, और ये बॉर्डर ये है, देख रहे हो, बिल्कुल थोड़ा सबसे छोटा बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो इंडिया और अफगानिस्तान का है। दूसरा सवाल, मैप में तो दिखाई दे रहा आपको, ये लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि ये है आपका पीओके, ये आपका पीओके है। तो मैप में तो आपको जो आप लोग अपना मैप देखते हो ना, वो इंडिया का मैप है ना, उसमें आप देखते हो ये ऐसा और ऐसा दिखता है ना, ऐसा ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये आपका डूरेंट लाइन अफगानिस्तान के साथ टच है, लेकिन प्रैक्टिकली में क्या है, सच्चाई ये है कि ये जो हिस्सा है ऐसा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपके पास है ही नहीं इस समय। ये हिस्सा पीओके है, क्या है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये इलाका, ठीक है। तो थ्योरी में तो है आपके पास डूरेंट लाइन के साथ टच करता हुआ, थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं ये बात में, कि वैसे तो कोई पूरा जम्मू कश्मीर हमारा ही है, ठीक है, सही है, हमारा है ना, पाकिस्तान का है? हाँ, पक्का श्योर? कैसे पता कि तुम्हारा है?
कैसे तुम ये डिसाइड करोगे कि ये जम्मू कश्मीर जो है तुम्हारा है? पर तुम्हारा मतलब है इंडिया का बात करो, तुम्हारा मतलब पर्सनल वाला नहीं तुम्हारा। बताओ कैसे तुम ये बात प्रूफ कर दोगे? हम्म। कर पाओगे प्रूफ? कर पाओगे? बताओ। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म। तो आप बताओ। नहीं पता कैसे प्रूफ करोगे? इंडिया जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है, तो उससे क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम सुना है? विलय पत्र नाम सुना है? क्या होता है विलय पत्र? भारत से मिलने वाला जो है उसे कहते हैं विलय पत्र। ठीक है, आप शायद आप लोगों ने कहानी नहीं सुनी, जो कहानी सुनाई है पॉलिटी वालों को। ठीक है, विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसमें जम्मू कश्मीर के राजा ने जब देश आजाद हो गया, जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, उस समय तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, ये कहता हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। वो तो धन्य हो पाकिस्तान वालों ने अटैक कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर मिला ही इसलिए कि पाकिस्तान ने अटैक किया। अगर पाकिस्तान अटैक ना करता तो शायद जम्मू कश्मीर जो है वो न्यूट्रल रहता। लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाते हैं, एग्जीक्यूशन उनका नहीं हो पाता। चाहे कारगिल हो, चाहे 65 का वॉर हो, चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तानी वैसे हैं जो मतलब आपका नुकसान बचाने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और खतरनाक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि मतलब खतरनाक, दुश्मन भी आपको तारीफ करेगा। लेकिन इतने बेसब्रे हैं। एक सब्र चाहिए होता है ना कि किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए सब्र चाहिए होता है, वो सब्र नहीं है, इसलिए हमेशा हार जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राजा ने बोला कि हम ना इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है, अब 15 अगस्त हो चुका है। ठीक है, अब इंडिया का हिस्सा, ये हिस्सा जो पाकिस्तान मतलब न्यूट्रल था, ये कहीं नहीं था। फिर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, कबाली लोगों ने मिलकर अटैक कर दिया, वो आर्मी थी उनकी, वो अटैक किया। उस अटैक से घबरा गए ये लोग, जम्मू कश्मीर के राजा। कौन राजा थे? हरि सिंह, राजा हरि सिंह। ठीक है, राजा हरि सिंह ने कहा, इंडिया को बोला कि भाई इंडिया जी हमें बचा लो। इंडिया ने कहा कि भाई क्या बचा लें तुम्हें, किस मुंह से बचाएं तुम्हें हम? भाई तुम हमारे पार्ट तो हो नहीं, तुम्हारे लिए हमारा आदमी क्यों मरे? तो पहले काम करो, साइन करो। वो कहते बाद में कर देना, पहले बचा लो। कहते ना, पहले तुम साइन करो, तभी तभी तो मेरे पास कोई राइट्स रहेगा ना तुम्हारे तुम्हारे लिए। अब हमारे बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा है, उसके बाद तुम बचाने की बात कर रहे हो, हम क्यों बचाएं भाई तुम्हें? तो हरि सिंह ने बड़ी बेमन से साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र। ठीक है, कि अब हाँ भाई जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा हो गया। ठीक है, उसके बाद इंडिया की जो है आर्मी जहाज के रास्ते गई है वहां पर, और फिर उन्होंने किया जो भी करना था। ठीक है, आपसे पूछते हुए सवाल, तीन तीन बड़े रजवाड़े थे जो आजादी के समय भारत का हिस्सा नहीं थे। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। ठीक है, एक सवाल तो ये बन जाता है, जूनागढ़ है गुजरात में, हैदराबाद आपका जो हैदराबाद है, और जम्मू कश्मीर आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है आपसे कि तीनों को किस तरह से विलय किया गया। तो जम्मू कश्मीर कैसे विलय किया गया? विलय पत्र से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। हैदराबाद को कैसे किया गया? ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन, मतलब ऑप्शन में आएगा पुलिस एक्शन, यानी कि सैनिक कार्रवाई की गई थी। इंडिया की आर्मी ने अटैक किया था पूरा हैदराबाद के ऊपर। ठीक है, वहां पर एक्शन हुआ, तो उसको हाँ, तो वहां पर फिर इसे पुलिस। और जूनागढ़ जो है वो कैसा हुआ था, भारत मिला है? तो वोटिंग बोलो ना फिर, प्लिबिसाइट, यानी कि जनमत संग्रह। अब जूनागढ़ में क्या है कि जूनागढ़ का राजा जो है, पहले तो चलते रहे कि हम नहीं मिलेंगे, बाद में वो इंटरेस्टेड हो गए पाकिस्तान से आके मिलेंगे। अब जूनागढ़ की स्थिति ऐसी है कि वो उसका कोई बॉर्डर जो है पाकिस्तान से नहीं मिलता, बीच में है। हैदराबाद भी वो बीच में है, बॉर्डर नहीं मिलता। अब वो पाकिस्तान से कैसे मिल जाओगे तुम? तो इंडिया ने क्या किया, इनके चारों तरफ जो है वो नाकाबंदी कर ली। नाकाबंदी क्या होता है? हाँ, मतलब कि भाई जैसे कि मतलब तुम कहोगे ये मेरा इलाका है, तो ठीक है तुम्हारा इलाका है, एक तो तरीका ये हो गया। फिर आप क्या करते हो, अच्छा मान लो कि बाकी जो इलाका जो है, ये इलाका बाकी मान लो इंडिया है, ये जूनागढ़ है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया,
इंडिया ने इसके चारों तरफ जो है अपने क्षेत्र में पूरा जो है नाकाबंदी कर ली। अब कोई भी ट्रक जो है ना इधर से उधर जा पा रहा है, ना इधर से, मतलब सामान कोई ना इधर से इधर जा पा रहा है, ना इधर से इधर आ पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नाकाबंदी कहते हैं इसको। अब उसके बाद पब्लिक जो है वहां पे विद्रोह में आ गई, फिर इंडिया की आर्मी भी इसके अंदर आ गई, और इसी बीच में जो राजा नवाब साहब थे वो चले गए पाकिस्तान। ठीक है, अपनी बीवी बच्चे छोड़कर और कुत्ते लेके चले गए, उनके 2 कुत्ते थे, उनको ले गए। बाद में इंडियन आर्मी पहुंचती है वहां पे, और उनकी बीवी बच्चों को बकायदा फिर छोड़ा जाता है, ये सच है, उनको छुड़वाया जाता है पाकिस्तान। इंडिया की ने उनके लोगों बीवियों, 2-3 बीवियां थी और बच्चे खूब सारे थे, तो उन सबको छुड़वाया पाकिस्तान ले जाके। और बाद में यहाँ पर जब जनमत संग्रह कराया, लोगों से पूछा गया, और 99% से ज्यादा कि उससे लोगों ने हिंदुस्तान में मिलने को राजी हो गए। उसे बोलते हैं जनमत संग्रह प्लेबिसाइट। ठीक है, ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना इस बात का, अभी इतनी लंबी कहानी सुनाई है। ठीक है, 3 कौन कौन से हो गए? हैदराबाद, हाँ, तो हैदराबाद कैसे आया? हैदराबाद कैसे आया? कैसे आया हैदराबाद? पुलिस एक्शन, पुलिस एक्शन। ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन पोलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पोलो के ग्राउंड सबसे ज्यादा थे हैदराबाद के अंदर। जम्मू कश्मीर विलय पत्र, जूनागढ़ प्लेबिसाइट जन्म संग्रह, तीनों कहानी सुना दी शॉर्ट में मैं तुम्हें। ठीक है, और पता है आपको, जब अभी देश आजाद नहीं हुआ था तो जूनागढ़ के राजा ने अपने कुत्ते का विवाह बगल की उससे, जो वहां की फीमेल डॉग थी, उससे किया था। और उसमें, उस शादी में, जैसे इस समय अंबानी की शादी फेमस है ना, वो शादी अंबानी की शादी से भी महंगी शादी थी वो। यहां तक कि जो वॉइसरॉय था उसको भी इनविटेशन दिया गया था कि आप भी शादी में आए। जितने भी राजा रजवाड़े सब थे, सब शादी में गए थे। जैसे अंबानी की शादी में सब गए ना, ये तो कुछ नहीं है, और ये रियलिटी है, सच है ये बात। जो उन्होंने कुत्ते की शादी जब की थी, इतना प्यार था कुत्तों से उनको अपने। अब देखो ना कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो कुत्तों को लेके चला गया, तो कितना उसका मतलब फोकस कुत्ते पर रहता था। तो वॉइसरॉय ने कहा कि यार कुत्तों की शादी मुझे बुला रहे हो यार, हद है, कुछ तो इज्जत छोड़ो मेरी। ठीक है, तो अच्छा आप बताओ, आप लोग डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र है यहां पर रहना पसंद करते हो कि राजा वाजा होते तो सही था? है? क्यों, तुम बताओ, लोकतंत्र में जैसे रह रहे हो वैसा सही है कि राजा होते तो मजा आता? क्या लगता है आप लोगों को, कहां रहना पसंद करते हैं आप लोग? बताओ ना, कुछ थॉट पूछ रहा हूं तुम लोगों से। ये तानाशाह होता कोई तो जो राजा, क्या कंफ्यूज नहीं करते हैं, रजवाड़े होते या डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में आपको मतलब नहीं है, कहीं भी मतलब हमसे क्या मतलब है? क्यों, क्यों आपको क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी में बेहतर है? आप कोर्ट तो वहां पर भी होते हैं, कोर्ट तो रजवाड़े में, राजा में भी होते हैं ना। कोर्ट वहां पर भी क्यों, काजी वगैरह का सिस्टम नहीं था क्या? सिस्टम, कोर्ट सिस्टम वहां पर भी है। ठीक है, लेकिन फिर अकाउंटेबल, हाँ हाँ, राजा, मतलब कि भाई जो हमारा नेता है कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन वो अकाउंटेबल तो हमारे लिए है ना, मतलब कि वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है। क्योंकि 5 साल के बाद चुनाव फिर होना है, फिर जाकर चुनाव अच्छा अगर वो नहीं काम करेगा तो लोग तो वोट नहीं देंगे। लेकिन राजा के साथ ऐसा नहीं है, राजा के साथ पब्लिक है, पब्लिक पसंद करती है ना, वहां तो राजा का बेटा राजा बन जाता है। अब राजा के बेटे को पता कुत्ते शादी करने का पसंद है, तो पता लग रहा है कि वो सारा पैसा वहीं उड़ा दे रहा है। कम से कम यहाँ तो ये सब तो नहीं कर सकते, यहाँ तो पूछ सकते हो ना कि क्या कर रहे हो ये। चलिए, हिंडनबर्ग लाइन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का युद्ध चल रहा है फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। तो जर्मनी की जो सेना थी 1917 के अंदर, ये 1917 के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। वहां पर हिंडनबर्ग में, यहां पर ये लाइन में इन्होंने अपने 3 लेयर बनाई ट्रेंचेस। ट्रेंच क्या होते हैं?
खाइयां, ये खाई ऐसी होती है, मतलब होता नहीं खाई, मतलब गड्ढा खोद के खाली गर्दन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सबसे मजबूत डिफेंस था यहाँ पर, मतलब जर्मनी का, कि वहां से रशिया से आती तो कुछ ना कर पाएगा। तो ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में हुआ था ये, ठीक है। हिंडनबर्ग लाइन है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है ये, ठीक है। थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन याद रखना बस, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसी का एक और, अच्छा ये दूसरा है, मैकमोहन कौन है? इंडिया और चाइना का सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में ये लाइन बनाई थी, ठीक है। और चाइना इसको मानता नहीं है, ये देखिए आपका इंडिया और, तो जो मैकमोहन रेखा जो है, खासकर जो है आपका सिक्किम से या अरुणाचल प्रदेश की लाइन है, जो ये मेन मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश है, जो मेन रेखा जो मैकमोहन रेखा कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश की है। जो चाइना है वो कहता है कि ये हिस्सा जो है ये हमारा चाइना का हिस्सा है। लड़ाई यही है ना, कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है कि ये हिस्सा हमारा है। मैकमोहन एग्रीमेंट के तहत ये लाइन हमें मिली हुई है, ये हमारे हैं। वो चाइना बोलता है कि ये जो है साउथ ऑफ तिब्बत है ये, इसीलिए यहां बड़ा विवाद रहता है इस जगह पे, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आ गया मैगिनॉट रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैगिनॉट लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जर्मनी और फ्रांस, ये मैगिनॉट है। ये आपका जर्मनी है, ये आपका फ्रांस है। अगर मैप की बात कर लेते हैं, मैं 4 देश का नाम दे रहा हूं आपको, 4 यूरोपियन कंट्री का नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, इसको नॉर्थ से लेकर साउथ तक में अरेंज कीजिए आप। पहले कौन सी कंट्री आएगी, बाद में कौन सी कंट्री आएगी, बाद में कौन सी कंट्री आएगी। ये 4 कंट्रियां हैं, ये 4 कंट्रियां हैं, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो पहले कौन सी कंट्री आएगी, बाद में कौन सी कंट्री आएगी, बाद में कौन सी कंट्री आएगी। इसके लिए आपको यूरोप का मैप के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको बिल्कुल नहीं है। बताइए, आप ही बताइए फिर, सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन आएगा, बताइए। अपना अपना बना लो, फटाफट करो, 2 सेकंड में करो, लिखो, बताना फिर जल्दी, एक मतलब 15 सेकंड लगने चाहिए, है ना। बंद करो से, ये खोल रही है, कॉपी में लिखो ना, बस फटाफट देखिए, आंसर लिखो अपना, चलो लिखो, लिखो लिखो जल्दी। लिखा, बताओ, लिखा क्या? पुर्तगाल, जर्मनी, ठीक है। और नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आपका हो गया। आप बताइए, गलत हटाइए, और बताइए, आप बताइए, अब करेक्शन नहीं करेगा कोई, तो जल्दी बताइए, कुछ तो लिखो तुम, भले ही गलत लिखो लेकिन लिखो तो सही पहले। चलो अगली बार, अब बताओ, गलत, गलत है, आप बताओ, गलत, गलत, आप गलत, छोड़ दी सर। अरे यार पहले मैप ही देखो यार, पहले जर्मनी ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बस, समझना है? अब अगर आप जाके देखोगे मैप, अपना कौन सा था, 0 डिग्री लैटिट्यूड के पास क्या था वहां पे, यूके, फ्रांस, स्पेन था कि नहीं था, याद है? अभी किया था हम लोगों ने, ये काम किया था कि क्या था? स्पेन के बगल में पुर्तगाल है यार, असल में बस यहाँ पर ये पुर्तगाल है इधर, ठीक है ना। फिर नीचे आपका आता है आपका अल्जीरिया, फिर आपका आता है माली, फिर बुर्किना फासो, और फिर नीचे आता है आपका टोगो, बन गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यही पढ़ा था हम लोगों ने जस्ट अभी। अब देखो फोकस कहाँ है आपका। सवाल मैंने पूछा तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब का पूछा होगा, सिंपल सा। इसी को मैं जानता था कि आपको ये याद है कि नहीं याद है, ये सीक्वेंस।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मेनेरियम लाइन रशिया और फिनलैंड के बीच में है, ठीक है। मेनेरियम लाइन आप देख रहे हैं, इधर रशिया है, सोवियत यूनियन, और इधर फिनलैंड है, ठीक है। और फिनलैंड बिल्ड दिस एज अ डिफेंसिव लाइन अगेंस्ट द सोवियत यूनियन फॉर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो मेरेनियन लाइन जो है रशिया और फिनलैंड, फटाफट लिखो उसको खत्म करें फिर, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़े। फिर आपके आ गया ऑर्डर निश निश लाइन, पोलैंड और जर्मनी का ऑर्डर निश लाइन। इट रन्स अलॉन्ग द रिवर ऑर्डर एंड लुस्टियन निश रिवर, दो रिवर हैं, एक निश रिवर है, एक ऑर्डर है, तो इन दो रिवर्स के बगल बगल में है ऑर्डर। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर, ढंग से फोटो आने रही है, लेकिन पोलैंड और जर्मनी के बीच में कौन सी है, ऑर्डर निश लाइन, ठीक है। पोलैंड और जर्मनी। और रेड क्लिफ किसमें किसमें है, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे ये आए और इन्होंने नक्शे के ऊपर ही भारत और पाकिस्तान बना दिया, गए भी नहीं, घूमे भी नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस टाइम ही नहीं देंगे बस। कोई भी नेता आने को तैयार नहीं था इंडिया में, इंडिया में गर्मी बहुत होती है, वो नहीं आएंगे, तो इन वकील साहब को भेज दिया गया था, रेडक्लिफ साहब को, जाओ इंडिया पाकिस्तान का नक्शा बना दो। और वो भी क्या, एक डेढ़ हफ्ता पहले, एक डेढ़ महीना पहले आए, नक्शे मंगवाए, और थानों का हिसाब से इन्होंने दो देश बना दिए। मतलब जब भी बंटवारा होता है तो अमूमन आदमी जाता है, देखता है कि वहां की लोकेशन क्या है, वहां की ज्योग्राफी कैसी है, वहां की सोसाइटी कैसी है। लेकिन जब हमारा पाकिस्तान का बना तो वहां पर उन्होंने ऐसा डिवाइड किया, बस पेन पकड़ा और लाइन खींच दिया ऐसे करके। अगर इनके हम लोग भी होते, अगर हम भी लाइन यही कर रहे तो हमारे 5 साल के बच्चे भी होते, लाइन खींच सकते थे ऐसे करके। तभी बहुत सारे जो हिस्से हैं, कुछ हिस्से जो पाकिस्तान में होने चाहिए थे वो इंडिया में थे, और जो इंडिया में होने चाहिए थे पाकिस्तान में आज चले गए, जो हम बोलते हैं एनक्लेव्स, जो हमने पढ़ा है पॉलिटी के अंदर, ठीक है ना। और कौन सा वो केस था जिसके अंदर इन एनक्लेव्स को देने की बात आई थी, हाँ बांग्लादेश वाला, अब इस पाकिस्तान हो गया तो कौन सा केस है जिसके अंदर जब इंडिया राजी हो गया था कि इन एनक्लेव्स को देंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था केस वाला कि अब ऐसे नहीं दे सकते, आपको पार्लियामेंट से अमेंडमेंट कराना पड़ेगा। बेरूबारी थाना केस सुना ना, बेरूबारी थाना केस, जिसके अंदर बोला गया था कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है, 1960 प्रियम्बल पार्ट नहीं है। और दूसरा बात उन्होंने बोला था कि आप अगर अपना जमीन का हिस्सा देना है तो पार्लियामेंट के अंदर आपको बिल पास करना पड़ेगा, अपने से नहीं दे पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आ रहा है धीरे धीरे। सिगफ्रीड फ्रांस जर्मनी के बीच में आता है, ये भी उसी को बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एडिनबर्ग है, ठीक है, ठीक है। सिगफ्रीड लाइन फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में, ठीक है। तो एक जमाने में कितना लड़ते थे ये लोग, भयंकर। आज कितने आपको पता नहीं लगेगा कि फ्रांसीसी कौन है, जर्मनी कौन है। यूरोप में पहले इतना लड़ाई लड़ी है, आज से 50-60 साल पहले इतना जबरदस्त लड़ाई लड़ी, दो वर्ल्ड वॉर लड़ ली है। लेकिन आज मिलजुल के बड़े रहते हैं कि आप फर्क नहीं पहचान पाओगे फ्रांस कौन है, जर्मनी कौन सा, बेल्जियम कौन सा, क्या है। चलिए, ब्लू लाइन इंपॉर्टेंट है, लेबनान और इसराइल। लेबनान और लेबनान ये है आपका, ये लेबनान है, ये इसराइल है, ये सीरिया है, ये जो नीली रेखा जा रही है ये आपका इसराइल और लेबनान के बीच में है। यहां पर आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से डैश सागर को डैश मिलाता है, भूमध्य सागर से डैश सागर डैश के माध्यम से मिलता है। अरे राम, तीनों डैश हो गए। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या बताओ। ठीक है, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से रेड सी सुएज कैनाल के माध्यम से मिलती है। कई बार सवाल आया हुआ है, कितने बार आया हुआ है। और ज्यादा गहराई में जाऊंगा तो फिर आपको ना पोर्ट सईद का नाम भी जिक्र आना पड़ेगा, पोर्ट सईद, ठीक है ना। कहां पे, उधर की ऊपर के नीचे, नीचे, ठीक है, पोर्ट सईद। एक ग्रीन लाइन है जो, अब एक और देख लेते हैं, साइप्रस नाम सुना कभी आपने, एक कंट्री है मेडिटेरियन सी के अंदर,
भूमध्य सागर के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है साइप्रस। क्या नाम है? साइप्रस। तो उसका ना बेचारा वो एक आइलैंड है, ठीक है, अगल बगल पूरा भूमध्य सागर, बीच में एक आइलैंड है, आधा हिस्सा टर्की ने ले रखा है, आधा हिस्सा वो साइप्रस है, ठीक है। तो इनके बीच की जो लाइन को है वो ग्रीन लाइन कहते हैं। ब्लू लाइन को इजराइल और लेबनान हो गया, और ग्रीन लाइन ये हो गया। दो याद रखो, एग्जाम में सवाल आ गया लाइन वाला तो कम से कम याद हो जाएगा। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल, ग्रीन लाइन साइप्रस और इजराइल टर्की। दिखाएं, ये है तुम्हारा, लिखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्यों? थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा। ये खत्म हो गया। अब निक नेम्स ऑफ वर्ल्ड सिटीज देखते हैं। अंग्रेजी में है, आप हिंदी में कर लेना। कुछ शहरों को ना प्यार से पुकारा जाता है, होता कि सिटी ऑफ नवाब कौन है? लखनऊ हो गया, है ना, इस तरह का। तो कुछ वर्ल्ड की कुछ कंट्री हैं जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एग्जाम में सवाल आता है भी है। अब अगर घटना चक्र देखोगे तो आपके कुछ सवाल इसी के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। सिटी अगर नोट करते बाद में करने पे पीडीएफ ले लेना तुम बाद में, मैं खाली पढ़ देता हूं मैं, ठीक है। द सिटी ऑफ लव, द सिटी ऑफ लाइट, पेरिस है, वही बनाया था, सिटी ऑफ लव बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता पेरिस को इतना क्यों कर रखा है भाई? वहां पे है क्या? वहां पे एफिल टावर है, एफिल टावर में है क्या? वो खाली लोहे का टावर बना रखा है बस, उसमें इतना भी क्या भोकाल है बताओ उसके अंदर यार। मैं उस दिन बड़ा कंफ्यूज था, मैंने कहा यार क्या है भाई एफिल टावर? बस टावर तो ऐसा जैसे जैसे हमारे टेलीफोन के टावर होते हैं इंटरनेट वाले, वैसे टावर हमें दिखता है। आजकल ओलंपिक चल रहा था, मैंने कहा कुछ खास तो दिख नहीं रहा मुझे इसके अंदर। मतलब मैं ऑफेंड नहीं कर रहा किसी को, बात कह रहा हूँ, क्योंकि उससे अच्छी चीजें दुनिया में अवेलेबल है, उससे अच्छी चीजें अवेलेबल है। अगर आप साउथ के बारे में मंदिर चले जाते हो, देखो कितने खतरनाक खतरनाक है। अंगोर वाट की हमने बात की है, वहां जाके देखो, वहां पे आपको दिखाई देगा कि वो आपको दिखता है कि हाँ ये कुदरत की कुछ नया चीजें देखने को मिली है। एफिल टावर देखने में कुछ फीलिंग ही नहीं आती मुझे तो। आती है आप लोग टावर देख के? लोग पता नहीं वहां चढ़ के खाली फोटो खिंचवाते हैं वहां पे, ठीक है भाई, मैं बुढ़ा हो गया लगता है। हाँ, ये मार्केटिंग जरूरी होती है ना, मार्केटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर टूरिस्ट कहां से आएंगे? सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रांस विजिट करते हैं, और सबसे ज्यादा करते फ्रांस में हैं। लेकिन मजाल है कि फ्रांसीसियों ने एक भी वर्ड इंग्लिश का आता उनको। आप मर जाओगे प्यासे, वाटर वाटर मांगते मांगते, उनको नहीं आती वाटर, पता क्या होता है ये है। तो जब अगर फ्रांस जाना पीसेस बनने के बाद, 4 साल नौकरी करने के बाद, ठीक है, तो वहां पे फ्रांसीसी सीख के आना, फ्रेंच फ्रेंच सीख के आना। तो पेरिस हो गया आपका सिटी ऑफ वाइन, ठीक है। बॉर्डेक्स एक सिटी का नाम है, वहां पे बॉर्डेक्स है, फ्रांस, वो भी फ्रांस में ही है। वाइन, ये वाइन क्यों इंपॉर्टेंट समझो बात को। वाइन अंगूर से बनता है, ठीक है, और अंगूर के लिए इटली और ये यूरोप की जो कंट्री है ना, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब बड़ी फेमस है, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है ना, वो अंगूर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंगूर की खेती कौन सा क्लाइमेट बोलते हैं? मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागर, क्या है क्लाइमेट, क्या है मौसम, हाँ, ठीक है। जो भूमध्य सागर के पास जैसा एटमॉस्फेयर है, पानी और गर्मी, वो सिट्रस फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो खट्टे खट्टे फलों के लिए बहुत है। एग्जाम में सवाल आया हुआ, ध्यान रखना। क्या? सुनो, जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर, उस भूमध्य सागर के यहां पर जितना टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी है ना, जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट जो है वो सिट्रस फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रस कौन से होते हैं? खट्टे फूड, जैसे कि आपके ऑरेंजेस, ग्रेप्स, खट्टे, ठीक है, जो विटामिन सी से बहुत उनको फायदा होता है, ठीक है ना। ऐसा जो है ये क्लाइमेट यहाँ के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए इजराइल का बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। सवाल आ चुका है इजराइल, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द ऊपर ही जो होगा, यहाँ पे इटली दिखाई देगा आपको, यहाँ पे इटली होगा, इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ फ्रांस हो जाता है आपका। तो इनको भी लगभग उस जैसे क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाता है, तभी यहाँ पर जो है अच्छे ग्रेप्स बनते हैं, इसलिए अच्छी वाइन बन जाती है यहाँ पे, इसलिए ये सिटी ऑफ वाइन है ये। तो मैं आपको एक ही सवाल के अंदर 4-5 चीजें बताई हैं, और इसमें 2-3 चीजें तो बहुत ज्यादा अच्छी एग्जाम में पूछी गई सवाल है ये, कि आपको समझ में आ सके कि आप पढ़ क्या रहे हो। इससे इसको रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना भी कि वाइन वहां क्यों बन रही है, यहां क्यों नहीं बन रही है वाइन, ठीक है। क्लाइमेट के ऊपर वैसे वाइन बनती भी है, ठीक है। कैपिटल ऑफ एल्प्स, अब एल्प्स तो सबसे बड़ी
माउंटेन रेंज है यूरोप की सबसे बड़ी, ठीक है। तो ग्रीनोबल कोई कंट्री है, आया नहीं एग्जाम में, करते हैं एल्प्स, एल्प्स तो आया हुआ है भाई कि भाई आपका है। और एंडीज कहां पर है, नहीं बस तुम छोड़ो, एंडीज कहां पर है, साउथ अमेरिका के अंदर है। और उसकी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे छोटी एंडीज की, मुझे किसने बताया, अभी अपना मैप दिखाया था, तुम ही ने दिया था, अपना मैप खोल के देखो, गोवा, ठीक है ना भाई, क्या अपना मैप, तुम्हारे मैप से मुझे याद आ रहा है, अपने मैप गड़बड़ करके आई हो, नहीं मैप सही है, तुम गलत हो। हाँ। किलिमंजारो कहां पर है, किलिमंजारो, तंजानिया, सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, ठीक है। लेक विक्टोरिया, वो विक्टोरिया अलग है, वो अलग चीज है। लेक विक्टोरिया वो भी किलिमंजारो, और यही तुम्हारा तंजानिया में, यहां से रिवर नाइल निकली है, ठीक है ना। किसका है, हाँ। द सिटी ऑफ 100 स्पायर्स, द गोल्डन सिटी, द मदर ऑफ सिटीज, द हार्ट ऑफ यूरोप, प्राग, प्राग बोलते हैं, ठीक है। शूटिंग बहुत होती है यहाँ पे, चेक रिपब्लिक के अंदर है, ठीक है। अब इसका नाम, चेक रिपब्लिक का नाम चेंज हो गया, चेकिया हो गया, कैसे नाम हो गया, CH, चेक, हाँ ऐसे कुछ नाम हो गया, अभी हुआ था ऐसे, ये नाम हो गया चेकिया, देखना पड़ेगा, चेकिया नाम हो गया, ठीक है। चेक रिपब्लिक, तो प्राग है, सिटी ऑफ 100 स्पायर्स, यानी कि भाले, गोल्डन सिटी, मदर ऑफ सिटीज, हार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। द बिग एप्पल, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, ये आता है, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, न्यूयॉर्क, ठीक है। इंडिया में कौन सी है द सिटी नेवर स्लीप, मुंबई, मुंबई सिटी बोल रहे हैं, स्टेट नहीं बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के बोल, अच्छा, सिटी दैट नेवर, मतलब कि वो शहर जो सोता नहीं है, अब बोलो ऐसा कौन सा शहर है सर सोता है, मतलब कोई ना कोई चलता रहेगा, होता रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। नाइट लाइफ होती है यहाँ पे, नाइट लाइफ मतलब क्या होता है, लोग नाइट को काम करते हैं या पार्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। विंडी सिटी, बहुत हवा चलती है, शिकागो, ठीक है। मैजिक सिटी, मियामी, सिन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे गुनाह यहाँ पे होते हैं, लास वेगास, इंसान के सारे गुनाह जो हैं लास वेगास में होते हैं, जुआ, जुए का बहुत बड़ा अड्डा है यहाँ पे, ठीक है ना। हॉलीवुड भी यही पे है, कैलिफोर्निया, हॉलीवुड, ठीक है। तो लास वेगास में जुए जितने भी अड्डे हैं, इसलिए वहां पर सिन सिटी होती है लास वेगास के अंदर, ठीक है, सब USA के अंदर है। फिर हम बात करते हैं नीदरलैंड्स, नीदरलैंड कौन सी कंट्री है, कहां पर है, यूरोप में। आप लोग किस नाम से जानते हो नीदरलैंड को, द नीदरलैंड्स के नाम पर, तो कुछ और भी नाम है इसका, एक बड़ा एक नाम है बड़ा फेमस, शायद इस नाम से ना जानते हो, नया नाम है इसका, वो तो इसकी कैपिटल हो गई है, हॉलैंड, सुना आपने नाम, ये हॉलैंड का नया नाम है, नाम सुना हॉलैंड, पोलैंड अलग होता है, ये हॉलैंड है, हॉलैंड का नया नाम द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स नाम, तो हॉलैंड इसको बोलते हैं, हॉलैंड, हॉलैंड, ठीक है। इसकी राजधानी है एम्स्टरडेम, एम्स्टरडेम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत ही अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल यहाँ पे, है ना। द वेनिस ऑफ द नॉर्थ, ठीक है, वेनिस में अच्छा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से वहां पे शिप पे बहुत पानी चलता है, बढ़िया एम्स्टरडेम है। सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस, हेग, यहाँ पे एक चीज और भी है, हेग जो है बहुत इंपॉर्टेंट सी एक यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी का हेडक्वार्टर है, या यहाँ पे है, क्या है, इंटरनेशनल क्राइम, हाँ क्रिमिनल जस्टिस, ICJ, यानी कि इंटरनेशनल जो आपका कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वो हेग में ही है, सवाल पूछा गया हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट, यानी कि ये दो देशों के बीच बवाल होता है तो यहां जाते हैं, हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, हेग के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मार लो, टिक मार लो, इसलिए तुम्हें याद रहे जिंदगी में, ऐसे बातें बहुत सारी बताता है लोगों को।
अरे एक कान सुनना दूसरे कान से निकाल देते हो ना, कुछ रिवीजन तो कभी होता ही नहीं है, इतनी सारी बातें होती तो। चलो अब इटली की बात करते हैं। इटली में बहुत सारी सिटीज हैं, जैसे वेनिस ही है। वेनिस वहाँ बहुत अच्छी बनी थी। वेनिस वेनिस पे क्या ना, वहाँ पानी बहुत रहता है, तो क्या होता है कि सड़कों की तरफ वहाँ पे ऐसे पानी वाले नहर हैं, तो लोग नाव में बैठ के इधर से उधर जाते हैं वेनिस के अंदर, ठीक है। तो द सिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सिटी ऑफ ब्रिजेस। अब भाई एक नहर है तो उसको क्रॉस करने के लिए ब्रिज बना हुआ है, तो बहुत से छोटे छोटे ब्रिज बहुत सारे बने हुए हैं। फ्लोटिंग सिटी, सिटी ऑफ कैनाल्स, जो वेनिस के अंदर है। जैसे यहाँ पर आप जाओगे ना कि चौराहे से आप उधर जाओगे तो सड़क बनी हुई है, तो वहां पे क्या चौराहे से उधर जाओगे तो वो भी नहर बनी हुई है, घर भी नहर के अगल बगल है, बैठ शिप में बैठ के जाओगे आराम से। पिक्चर पिक्चर देखोगे तो टीके देखिए, टीके में शुरू शुरू में जब देखते ना उसके अंदर, इटली में होता ना, तो वेनिस में होते हैं वो लोग। ठीक है, पिक्चर देखना चाहिए होता है, पीछे से आपकी ज्योग्राफी भी अच्छी होती है आप लोगों के, लेकिन आप लोग देखते भी नहीं पिक्चर। इटर्नल सिटी रोम, रोम तो पता ही है, रोम साम्राज्य रहा बना है, ठीक है, वो इटली में ही है। फैशन कैपिटल, ठीक है, मिलान, जितने भी जो फैशन इंडस्ट्री वगैरह है वो मिलान के अंदर रहती है, बहुत बड़ा है वहां पर। इटली 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 में अच्छा काम है। जब इटली के पास पैसा आया ना पुनर्जागरण काल के अंदर, तो इटली के लोगों ने फिर पैसा फिर आर्किटेक्चर के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर बहुत खर्चा किया, जब उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया हुआ। ठीक, सिटी ऑफ ये डिलाइट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉर सिटी कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटी ऑफ ड्रीम, सिटी ऑफ म्यूजिक, वियना, सिटी ऑफ ड्रीम्स कर लेते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम सुना होगा, तो वही ऑस्ट्रिया ही है, ठीक है। वियना है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत रहिए, ये वियना है और ये वेनिस है, ध्यान रखना। वेनिस इटली में है, वियना आपका ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। और वियना में बहुत सारे यूएन के जो हैं हेडक्वार्टर भी हैं, बहुत सारे हेडक्वार्टर वियना के अंदर आते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाइट सिटी सेल्सबर्ग इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लैंड की बात करते हैं तो स्क्वायर मिल, ओल्ड स्मोक, सिटी ऑफ थाउजेंड ट्रेड्स इन बर्नी, अच्छा वाला कुछ नहीं है ये। जॉर्डन के अंदर रोज सिटी, जॉर्डन अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर है जॉर्डन। रोमानिया, पेरिस ऑफ द ईस्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेन, सिटी ऑफ काउंट्स, बार्सिलोना, आया नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका हंगरी आ गया, बुडापेस्ट की राजधानी है, हार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। अच्छा कभी कभी ये कंट्री, चलो ठीक है, अगर आना होगा तो पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ये कंट्री कौन सी है और इनकी सिटीज कौन कौन सी है ना, कभी ऐसा आ जाए तो थोड़ा सा, यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन कैसे बन जाए, हर बार क्वेश्चन बनाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा ये सब थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए आप लोगों को कि भाई बुडापेस्ट है वो कहाँ है, एक किस कंट्री के अंदर है। ये अब आने को अगर आ गया तो पता एक ही सवाल आएगा और वो गलत हो जाएगा तो फिर बड़ा दुख होगा, यार बताओ सिंपल सवाल है, आया ही नहीं। फिर थोड़ा जागरूकता रखो चीज, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें कई चीजों को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल से पूछ सकता है, बहुत सिंपल पूछ सकता है, ठीक है, और बहुत मुश्किल तो पूछते ही सकते हैं, तो चीजें ये बहुत सिंपल सिंपल सी हैं। अब कनाडा का टोरंटो है, ठीक है, क्वीन सिटी, द बिग मडी, यॉर्क, हॉकटाउन, आयरलैंड के डबलिन, होली सिटी जेरूसलम, ये तो पता ही है आपको। जेरूसलम वो सिटी है जहां पे 3 धर्म निकलते हैं, कौन कौन से? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इस्लाम यहां से निकला, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट जो कंट्री है वो जेरूसलम है उनके लिए, ठीक है, और तीसरा यहूदी, ठीक है, तीनों यहां पर। तो लड़ाई जो आजकल चलती है वो यहूदियों की और मुसलमानों की लड़ाई चली इसी सिटी को लेकर है, जेरूसलम को लेकर है, ठीक है। टेल अवीव राजधानी है इजराइल की, टेल अवीव, ठीक है, और बहुत ही इस समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बहुत हब है, बहुत जबरदस्त वहां पर हो रहा है। वहां पुलिस दिखती नहीं है, सड़क पर आपको पुलिस दिखाई नहीं देगी, उन्होंने हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा रखे हैं, एक सेंटर बना रखा है, आप कुछ भी करोगे कोई रोकने वाला नहीं है, वो कैमरे से मतलब वो नजर रखे हुए हैं, और जैसे कुछ आपने क्राइम किया पता नहीं कहां से पुलिस पहुंच जाएगी आपके पास, कैमरे में पूरा सिटी जो है वो कैमरे से बना रखा है। उसी कॉन्सेप्ट को दुनिया ने कॉपी किया। फिर जो आजकल हम आप अपने देश में कैमरे देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं वो ये कॉन्सेप्ट है टेल अवीव वाला, कि पुलिस कम चाहिए हमें और कैमरा लगा दो और एक हेडक्वार्टर रख दो, हेडक्वार्टर में वो आप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टेल अवीव। रशिया की राजधानी मॉस्को, फर्स्ट थॉर्न हटा दी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा, ठीक है, पीस कैपिटल, ठीक है, आया नहीं है। ब्राजील की रियो डी जेनेरियो, मार्बल सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रियो में कुछ हुआ था, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है रियो के लिए, क्या, कौन सी? अर्थ समिट,
रियो की 1992 में अर्थ समिट, ठीक है। फिर रियो +20 हुआ, ठीक है, 2012 में। 20 साल, रियो के 20 साल हो गए, ठीक है। तो रियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 चीज में जो भी डिस्कस की गई थी वो सब पढ़ेंगे, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ब्राजील के अंदर है, 2016 के अंदर ओलंपिक होता है रियो के अंदर, ठीक है ना। 2016 में ओलंपिक भी हुआ है। सिंगापुर क्या, सिंगापुर सिटी है, लायन सिटी और गार्डन सिटी कहते हैं उसको हम लोग। गार्डन सिटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गार्डन सिटी। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती है, उसकी राजधानी है ब्यूनस एरिस, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये बोलते हैं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, द पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका। द पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी यहाँ पे, सड़कें बहुत चौड़ी हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका। पता ना अर्जेंटीना कहां पर है? साउथ अमेरिका में। उसके ऊपर ब्राजील है, बगल में चिली है, ठीक है, और एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है ना। अर्जेंटीना बोलोगे तो नहीं अर्जेंटीना, ठीक है। नीचे पेंटागोनिया भी वहीं पर नीचे है, वो एग्जाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। और ग्रासलैंड में आता है, पेम्पास आता है अर्जेंटीना से, ठीक है ना। चलिए करते रहेंगे यहाँ पे वो, ठीक है। और एंड ऑफ द वर्ल्ड पता नहीं क्या उसको बोल रहा है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी हार्बर सिटी, सिडनी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग है, सिटी ऑफ गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको शायद कल ही बताया था ना आपको मैंने कि साउथ अफ्रीका के अंदर गोल्ड बहुत ज्यादा है, जो कि जोहान्सबर्ग के अंदर है। जितने भी गोरे अंग्रेज हैं ना वो सब जोहान्सबर्ग के अंदर है। साउथ अफ्रीका काले काले लोग हैं, लेकिन कुछ आपको गोरे गोरे दिखते हैं, वो कौन है? वही अंग्रेज जो कि जिन्होंने साउथ अफ्रीका पर राज किया लेकिन गए नहीं, इंडिया को छोड़ दिया। जब इंडिया से जाने की बारी आई, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट उनको पसंद नहीं था, इंडिया का गर्म क्लाइमेट है, उनको अच्छा लगता नहीं था, मजबूरी था इंडिया को, इंडिया रिच था, लेकिन वो सब चाहते थे कि किसी तरह से इंडिया में काम करे, पैसा कमाए, लेकिन इंडिया में रहे ना। इसलिए जब गए तो सभी चले गए। कहाँ रुके? एंग्लो इंडिया मतलब बहुत कम ही हैं जो रुके। लेकिन जोहान्सबर्ग जो है, क्लाइमेट जो है इसका इंग्लैंड की तरह है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, बढ़िया तरीके से है, ठीक है। तो लोग गए नहीं, इसलिए साउथ अफ्रीका में अभी भी आपको क्रिकेट टीम के अंदर वो अंग्रेज दिखाई देंगे आपको, इंडिया में दिखाई देंगे आपको। अच्छा चलेगा यार, जो भाई बहुत सारे हैं वो एक और अच्छा, एक कारण था कि उन्होंने आपका मसूरी बसाया, दार्जिलिंग को बसाया, ठीक है। जो आपकी ट्रेन चलती है वो बसाई, वो अंग्रेज कर भी गए, वो अंग्रेज इंडिया वाले बना भी नहीं पाते हैं। इंडिया ने अभी तक क्या बना, अब जाके कश्मीर में पटरियां लगना शुरू हुई हैं 70-80 साल के बाद, वो लोग 100 साल पहले काम कर चुके हैं। क्रोएशिया पर ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मनी के बर्लिन ग्रे सिटी, ठीक है। ओस्लो, ये राजधानी पर देखना, ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी, टाइगर सिटी। एथेंस ग्रीस की राजधानी है, सिटी ऑफ वॉलेट क्राउन, इंपॉर्टेंट नहीं है। पुर्तगाल की लिस्बन है, सिटी ऑफ 7 हिल्स एंड क्वीन ऑफ सी, इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजिंग, चाइना की बीजिंग है। फॉरबिडन सिटी, बेल्जियम की ब्रक्स, वेनिस ऑफ द नॉर्थ, ये भी नहीं है। कोलंबो, गार्डन सिटी ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिको, सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग, वैसे मैक्सिको में तो ड्रग्स का धंधा चलता रहता है यार। पेरू की लीमा, सिटी ऑफ किंग्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलीपींस मनीला, पर्ल ऑफ ओरिएंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। यूक्रेन की कीव है, मदर ऑफ रस्ट सिटीज। हवाई होनोलुलु, बिग पाइनएप्पल। लेबनान की बेरूत है। पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट। और पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका, मैंने पेरिस ऑफ सिटी का नाम पूछ रहा हूं मैं तुम्हें यार, मैं कंट्री का नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं। ब्यूरोट एनेस, ब्यूरोट एनेस क्या है? राजधानी जो है, जैसे बेरूत, ये बेरूत पूछ रहे हैं आपसे आंसर, लेबनान में। और ईरान की राजधानी तेहरान को सिटी ऑफ 72 नेशंस, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बस भैया।